अल्लाह ने छांटने के लिए बनाया है, अल्लाह ने दुनिया को छटाई के लिए बनाया है। इसलिए कि दुनिया में दो ही तबके हैं, दुनिया में दो तबके हैं। आप सारे मकातिब फिक्र, सारे मजहबों को समेट लें तो दुनिया में दो तबके बनते हैं, एक जन्नती, एक जहन्नमी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। वफादारों के लिए जन्नत है, गद्दारों के लिए जहन्नम है। दुनिया के अंदर दो ही लोग हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने नेकों को वफादार इसलिए कहा कि जो नेक होता है वही वफादार होता है, और फुस्साक को गद्दार इसलिए कहा कि अल्लाह अकबर, जो फासिक होगा वही गद्दार होगा। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ने छटाई के लिए दुनिया में बनाया, अगर अल्लाह बगैर दुनिया बनाए हुए, बगैर करबला बपा किए हुए यजीद को जहन्नम में डालता तो दुनिया कहती देखो माज़अल्लाह। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग कहते देखो अल्लाह ने यजीद के साथ क्या सुलूक किया, उस बेचारे को जहन्नम में डाल दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर करबला बपा किए इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाता तो माज़अल्लाह लोग बकवास कर सकते थे कि नबी के खानदान के हैं इसलिए यूं ही उनको मर्तबा दे दिया। तो कुदरत ने एक दुनिया बनाकर छटाई का कानून रखा। यजीद शराब पिएगा, उसको खुदा बेनकाब करेगा। यजीद जिना करेगा, उससे खुदा बेनकाब करेगा। यजीद अल्लाह की नाफरमानी करेगा, सहाबी का बेटा होकर शरीयत को पैरों तले रौंदेगा ताकि दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए यजीद और उसको जहन्नम में डाला जाए, किसी को एतराज की गुंजाइश न रहे। और हुसैन 6 महीने का नन्ना भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा, 18 साल का लड़का भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा। और जब जन्नती जवानों के सरदार बनाए जाएंगे तो कोई ये न कहेगा कि रिश्तों की मोहब्बत में मर्तबे मिले, बल्कि पता चलेगा कुर्बानियां ही ऐसी है, ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। ये दुनिया छटाई के लिए है, अल्लाह ने दुनिया को छांटने के लिए बनाया। इसीलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है मकसद को, दुनिया के बनाने के मकसद को, मौत व हयात के फलसफे को इरशाद होता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को, बल्कि मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया है ताकि हम जांचें, हम तुम्हें आजमाएं कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अमल हसन नहीं बल्कि कुरान कहता है अहसन। अल्लाह अकबर। एक तो हसन है, अमल हसन है, और एक तो अहसन है। हसन यानी अच्छा और अहसन यानी और अच्छा, सबसे अच्छा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया छटाई के लिए है। अगर आप इस जो है वो गुमान में है कि ये दुनिया सब कुछ है तो याद रखना बड़े बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताजदार दुनिया से चले गए, बड़े बड़े मालदार दुनिया से चले गए। हमसे पहले इस दुनिया में हमारे बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे। तुम देख रहे हो अल्लाह अकबर। तुम में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि तुम्हारे 8वें नंबर का दादा जो 400 साल पहले दुनिया में था उसकी कब्र कहाँ है? आप जरा गौर कीजिए, बहुत तवज्जो से सुनने की। मैंने फिर कहा तकरीर का वक्त नहीं, सिर्फ दिल का दर्द रखना है, थोड़ी देर, वो भी ज्यादा देर नहीं। मैं अपने जवानों से मुखातिब होकर के पूछना चाहता हूँ 400 साल पहले जो 8वें नंबर का आपका दादा था उसकी कब्र कहाँ है? अगर वो गांव का चौधरी था तो मुझे बताओ, अगर वो मालदार थे तो मुझे बताओ, अगर वो बादशाह भी होंगे तो मुझे बताओ। आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है मुगलों की कब्र जिन्होंने हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश जो है कई सदियों तक के हुकूमत की है। उनकी कब्रें कहाँ हैं? और अगर कब्र है तो मुझे ये बताओ उनकी कब्र पर फातिहा कितने लोग पढ़ते हैं? अभी मैं कोई तहकीकी बात मुगलों के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इस एतबार से मुगलों को पेश कर रहा हूँ कि वो दुनिया के बादशाह थे। रही बात उलमा की जो तहकीक है, अभी उसको आपके सामने नहीं रखता। आप ताजमहल जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, जाने के बाद ताजमहल के अंदर दो कब्रें मौजूद हैं, एक तो मुमताज बेगम की कब्र है, एक तो शाहजहां की कब्र है। आपसे पूछता हूँ, आप भी ताजमहल कई मर्तबा गए होंगे, मैं भी 2 मर्तबा गया हूँ, इसलिए कि हम लोग दकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं, हम तो सैरो तफरी के आदी लोग हैं। उसकी वजह यह है, इस्लाम जितने इंजॉय की इजाजत देता है, इतने इंजॉय की इजाजत कोई मजहब नहीं देता। लोगों के यहाँ धार्मिक बनना हो तो निकाह ना करो, और हमारे यहाँ धार्मिक बनने के लिए निकाह की बड़ी फजीलत है, निकाह मुस्तकिल इबादत है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई बुढ़ा सफेद रेश बुजुर्ग रेप केस में जेल में नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह अकबर मजहबी होने के लिए औरत से दूर होना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़िना से दूर होना जरूरी है। हमारे यहाँ धर्म ये है, अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए नॉन वेज और वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए खुदा को राजी करने का तसव्वुर जरूरी है। याद रखना, निकाह बुरा नहीं है, ज़िना बुरा है। इस्लाम ने कहा लोगों को बताने के लिए औरत से क्या रुकते हो, जाहिर में औरत से रुक रहे हो और रात में बेटी जैसी खातून के साथ बदकारी कर रहे हो ना, ये नहीं। इस्लाम ये कहता है अल्लाह अकबर निकाह करो। कुछ लोग कहते हैं अगर गरीब है तो निकाह कैसे करें? रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह करो, मालदार कर दिए जाओगे। मालदार बनने का आसान नुस्खा है, निकाह करो मालदार हो जाओगे। 2 चीजों पे मालदारी की बशारत दी है, फरमाया हज और उम्रा करो मालदार हो जाओगे, निकाह करो मालदार हो जाओगे। हमारे मजहब ने तो अल्लाह अकबर, और सिर्फ मालदारी नहीं फरमाया, जो निकाह करे वो दीनदार भी हो जाता है। इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह कि जो निकाह करे उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। अंदाजा फरमाए। तो मैं यस कर रहा था, हमारे इंजॉय का बहुत तसव्वुर है। हमारे नबी जब सैर के लिए जाते हैं तो उनका उम्मती सैर के लिए कैसे नहीं जा सकता? अल्लाह अकबर, ये हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है, सैर के लिए जाता है। और एक बात बताऊं, कोई सैर इतने मुख्तसर वक्त में नहीं करता जितने मुख्तसर से वक्त में मेरे महबूब ने सैर की है। गए हैं, इतने दूर गए हैं जहां जिब्रील का तसव्वुर भी नहीं जा सकता, जहां अंबिया का तसव्वुर। मैं तसव्वुरे अंबिया की बात कर रहा हूं। हजरत अंबिया की नजर देखो कितनी बड़ी है। अल्लाह अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर 3 मील फासले पर चूटी को देख लेती है और उसकी बात को सुन लेती है। जिनकी नजरें इतनी तेज हो उनका तसव्वुर कितना तेज होगा। मगर फिर भी हम कहते हैं जहां पर और अंबिया का तसव्वुर नहीं गया वहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम पहुंचते नजर आते हैं। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। बल्कि सिदरा पे रहने वाला जिब्रील जहां अपनी सोच नहीं ले जा सकता वहां मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं। और मेरे इमाम उस फलसफे को यूं समझाते हैं, ठकेते रूहुल अमी के बाजू, ठकेते रूहुल अमी के बाजू। कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब पता चला कि लोगों को नामे मोहम्मद से तकलीफ क्यों है, क्योंकि उन जैसा कायद किसी के पास नहीं है। बेशक बेशक, जिसकी तिजोरी के खजाने में जो खजाना मौजूद न हो वो उससे जलेगा नहीं तो क्या करेगा। मुसलमानों, तुम कैसे नसीब वाले हो, तुम्हें नबी भी मिला तो वो नबी मिला जहां जिब्रील के पर थक जाते हैं, उससे आगे तुम्हारे नबी जाते हैं, हमारे नबी जाते हैं। और मेरे इमाम तो ये कहते सुभान अल्लाह,
बातें तो हजरत मूसा से भी हुई और बातें हमारे महबूब से भी हुई, लेकिन मूसा से जो बातें की जाती है वो पूरी दुनिया में शोर कर दिया जाता है। वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा काल ही आसा, और आखिर में सूरह ताहा की जो आयतें हैं सब बताया जा रहा है, ये पूछा ये जवाब, ये पूछा, लेकिन महबूब से जो बातें की वो जिब्रील को भी ना बताई है। अब मेरा बरेली का कलंदर किस तरीके के बात करता है जरा अंदाजा करें। बरेली का कलंदर यूं गुनगुनाता है, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। बुलबुले, ये अपने नबी की शान है। तो बहरहाल बात मैं फिर करने लगा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया कि तकरीर नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी देर दिल का दर्द रखना। तो ताजमहल आप गए होंगे, आपने पूरा ताजमहल घंटों देखा, क्या आपने शाहजहां की कब्र पे फातिहा भी पढ़ी? तो 99% लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ी। जिस मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बना, क्या आपने उसकी कब्र पे फातिहा भी पढ़ी, कोई चादर भी चढ़ाई, कोई साले सवाब भी किया? तो कल नहीं किया। मैं करने या नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। जिसके लिए ताजमहल बना है और जिसने ताजमहल बनाया है, जो पूरे मुल्क की आबरू बन गई वो इमारत, उसमें जाके इमारत तो देख रहे हो, लेकिन उनके लिए हाथ उठाकर आप मगफिरत की दुआ भी नहीं करते। लेकिन जिस गरीब नवाज ने एक कुर्ते पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है, वहां हम इमारत देखने नहीं जाते बल्कि हाथ उठाकर फातिहा पढ़ने जाते। क्या पता चल रहा है? अरे जो मुमताज, अब जुमले पे तवज्जो कर ली, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा देखा है वो ध्यान करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा दुआ करता हूं अल्लाह उनको दिखा दे। जो मुमताज ताजमहल के गुंबद के नीचे सो रही है, पता नहीं हड्डियां भी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन बकी में सैयदा फातिमा के मजार पर कोई गुंबद नहीं है। मगर आज भी जाने वाला जाता है या न जाने वाला नहीं जाता है, तो मुसलमान का 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब तक सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो जाए उस वक्त तक मुसलमानों के कुलूब को चैन नहीं मिलता। हत्ता के जुमा के दिन मुसलमानों का इमाम जब मिंबर पे चढ़ता है तो वो मिंबर जहां औरत कदम नहीं रख सकती, सारे मर्दों के सामने मस्जिद का इमाम जहां पर औरत कदम नहीं रख सकती, जहां औरत बैठ नहीं सकती, जहां औरत जा नहीं सकती, उस मिंबर पर अगर किसी खातून का जिक्र होता है तो वो एक है जिसे सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, मलका फिरदौस से बरी खातून क़यामत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का जब तक नाम नहीं लिया जाता उस वक्त तक सुन्नी इमाम अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। बताया जा रहा है जो आखिरत भूल जाते हैं, गुंबद के नीचे सोए तो भी कोई उनकी मगफिरत की दुआ नहीं करता, और जो आखिरत को याद रखते हैं, फाकों में जिंदगी गुजरती है तो भी उनके नाम पर ऐसी महफिलों में हजारों लोग जमा होते हुए नजर आते हैं। असल जिंदगी दुनिया की नहीं है, असल जिंदगी आखिरत, वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत दुनिया से बेहतर है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अगर अल्लाह की बात नहीं मानते तो तुम मुसलमान कैसे हो? और अल्लाह की बात मानते हो तो तुम यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह की बात मानते हो तो यकीन क्यों नहीं करते कि दुनिया से बेहतर आखिरत? जब दुनिया में इतना अच्छा लगता है तो आखिरत में कितना अच्छा लगेगा। बस बात समेटते हुए कह दूं, आखिरत उसको कहते हैं या अल्लाह 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 अल्लाह। नाम सुनते हो अल्लाह का, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह नाम सुनते हो रसूलुल्लाह का। जब आखिरत में कामयाब होकर जन्नत में जाओगे ना तो अल्लाह का दीदार करोगे। यहाँ उलमा के साथ बैठे हो, वहां रसूलुल्लाह के साथ बैठोगे।
वहाँ गौसे पाक के साथ बैठोगे, वहाँ गरीब नवाज के साथ बैठोगे, वहाँ इमाम हुसैन के साथ बैठोगे, वहाँ इमाम हसन के साथ बैठोगे। अरे मुफ्ती साहब के साथ बैठने में इतना मजा आ रहा है तो इमाम आजम के साथ बैठने में क्या मजा आएगा है? सैयदों के साथ बैठने में इतना मजा आ रहा है, सैयदुस सादात मौला अली के साथ बैठेंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन ये मजे किसके लिए होंगे? जो जन्नत में जाएगा उसी के लिए। लेकिन जन्नत में कोई नहीं, हर कोई नहीं जा सकता। कंडीशन है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी लहीम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, के जो वफादार हैं, नेक लोग हैं, उनके लिए जन्नत। देखो भाई, मैं जलसे के नाजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकर्रिर की बात नहीं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे कर नहीं मौलाना, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, सबको उठा के जन्नत में डालेगा। मैंने कहा दुनिया बनाई इसलिए कि उसने सबको जन्नत में नहीं डाला, उसने सबको जन्नत, क्योंकि वहां किसी की ना दादागिरी चलनी है ना बाबागिरी चलनी। मैं ये बात 50 बार लोगों को कह चुका हूं, कुदरत ऐलान कर चुकी है कि हम नबी के बेटे को जहन्नम में डालेंगे। अगर नबी के बेटे से नाराज हुए, बस यहां पर बात मुकम्मल होती है, तवज्जो करना। अगर नबी के बेटे ने हमें नाराज किया तो हम नबी के बेटे को जहन्नम में डाल देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अगर नबी की बीवी ने हमको नाराज किया तो हम नबी की बीवी को जहन्नम में डाल देंगे, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में। और अगर कुत्ता हमें राजी कर सका तो हम कुत्ते को उठा के जन्नत में डाल देंगे, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। तो पता चला यहां कुत्ता होना और इंसान होने की बात नहीं है, यहाँ नबी का बेटा होना और गैर नबी का बेटा होने की बात नहीं है, यहाँ अल्लाह की रजा की बात है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। नबी का बेटा खुदा को नाराज करे तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में वो जहन्नम में जाता है, और हबशी का बेटा अगर खुदा को राजी कर ले तो फिर वो नबी की सवारी की नकेल पकड़ करके जन्नत में आगे आगे जाता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अब मुझे नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यहाँ हबशी और अरबी में क्या फर्क है? यहाँ अरबी और अजमी में क्या फर्क है? आप मुझे बताएं। यहाँ तो खुदा की रजा की बात। अब आपसे पूछता हूँ, क्या हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की? सबके करीब होने का शौक है, सबके करीब होने का शौक है, रब के भी करीब होने का शौक है। हम सबके करीब जाना चाहते हैं। जलसों में मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूं मेरे साथ जो भी करते हो मोहब्बत पे करते हो। मुझे शिकायत, अभी मैं आ रहा था, मेरी पीठ पर इतनी तेज से किसी भाई ने हाथ मारा, वो लेकिन उसने मारा नहीं, उस मुसाफे के चक्कर में पीठ पे लग गया। कभी कोई कपड़ा फाड़ देता है। एक अजीज ने ऐसा नाखून मारा कि उसको साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन निशान मोहब्बत अब तक बाकी है। लेकिन आपसे कहता हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, हम तो कुछ भी नहीं है और हम तो बड़े बेवफा लोग हैं। सच्ची सच्ची बात कर जाऊं, बुरा मत मानना, बेवफा। आज रांची में आए तो रांची वाले याद है, कल चले जाएंगे बंगाल तो हम रांची वालों को भूल जाएंगे और हमारे लिए सब कुछ बंगाल का मजमा होगा। ये बात सच्ची है, कोई झूठ नहीं है। बुरा मत, मोहब्बत आपसे कयामत तक रहेगी इंशाल्लाह। हम भुलक्कड़ लोग हैं, बेवफा लोग हैं, भुलक्कड़ लोग हैं, बेवफा लोग, गद्दार नहीं है। हुजूर की उम्मत से हमारे दिल में मोहब्बत रहेगी क्योंकि हुजूर से मोहब्बत है। लेकिन इतना जरूर है, हम कल आपको भूल जाएंगे क्योंकि भुलक्कड़ है। लेकिन एक बात कहूं, जो भुलक्कड़ लोग हैं, जो भुलक्कड़ लोग हैं, जो वफा नहीं जानते, उनसे मुसाफा करने के लिए 200 किलोमीटर दूर से आते हो, 100 किलोमीटर दूर से आते हो। चलो हजरत से मिलेंगे, सैयद साहब से मिलेंगे। और जो जाने, जो वफा को पैदा करने वाला है, जो खालिके वफा है, उससे मिलने के लिए अपना घर छोड़कर 4 कदम पर मस्जिद नहीं जाते। अगर आपके एमएलए से ताल्लुक अच्छे बन गए, मुफ्ती साहब से बन गए, सैयद साहब से बन गए, खतीब साहब से बन गए ताल्लुकात, आखिर ये कहां तक काम आएंगे? बहुत ज्यादा मुफ्ती साहब ने, हमने वफा की, उलमाए किराम ने वफा की, तो कब्र तक पहुंचाएंगे। कब्र के अंदर हमने काम नहीं आना, बिल्कुल काम नहीं आना।
आप जंगल में फंसे, अल्लाह ना करे हमें पता भी नहीं चलेगा हमने क्या काम आना आपके, लेकिन वो अल्लाह जो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, जंगल में है तो साथ है, पहाड़ों में है तो साथ है, खुशियों में है तो साथ है, जहां साया साथ छोड़ देता है वहां भी खुदा की रहमत तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक बात कहूं, मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं आपके सामने जो देने की हैसियत रखता हूं बस वही दे सकूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह वो है जो मांगोगे वो अता करेगा। खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें अता करेंगे। और कितना करीब है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बस मेरे जवानों से इतना ही कहना चाहता हूँ, रोजी रोटी के लिए हमारे पास आते हो, हजरत दुआ कर दो। यकीनन दुआ अल्लाह वालों से करवाना चाहिए, बुजुर्गों से करवाना चाहिए। ये बुजुर्गों का ही तरीका है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका, सहाबा का तरीका है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाहु अकबर लोगों को ये हिदायत देते थे कि उस जबान से अपने लिए दुआ करवाओ जिस जबान से तुमने गुनाह नहीं किया। तो लोग कहते थे वो कैसे, वो जबान कहां से लाए? तो फरमाते थे तुम्हारी जबान से, समझ लो समझाने के लिए, अब्दुल्ला की जबान से अब्दुल रहमान ने गुनाह नहीं किया, अब्दुल रहमान की जबान से अब्दुल सलाम ने गुनाह नहीं किया। या यूं कह ले कि मेरी जबान से आपने गुनाह नहीं किया और आपकी जबान से मैंने गुनाह नहीं किया, तो मेरी जबान आपके हक में जो दुआ करेगी ये बेगुनाह जबान दुआ करेगी, तो आपके हक में वो दुआ मकबूल होगी। और आप मेरे हक में जो दुआ करेंगे तो मेरे हक में ये जो दुआ है, मैंने उस जबान से गुनाह नहीं किया तो बेगुनाह जबान दुआ करेगी, तो मेरे हक में आपकी दुआ कबूल होगी। बल्कि आका फरमाते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन के पीठ पीछे जब दुआ करता है तो उसकी दुआ को वो मकाम दिया जाता है जैसे हाजी को अरफात की मैदान में जो हाजी की दुआ का मकाम है, वो मकाम अल्लाह गैर मोमिन के पीठ पीछे दुआ करने वाले की दुआ को मकाम अता फरमाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ मेरे भाई, हम दुआ कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह वो है, तुम रोजी मांगोगे वो तुम्हें रोजी देगा, वो तुम रिस्क मांगोगे वो तुम्हें रिस्क देगा, उम्र मांगोगे वो तुम्हें उम्र देगा, बेटी को रिश्ता मांगोगे वो तुम्हारी बेटियों को अच्छे रिश्ते देगा। मेरे भाई, लेकिन बहुत हम किस कदर नादान है, जो देने वाला है उससे रिश्ता कमजोर कर चुके और जो न देने वाले हैं उनसे आस लगा चुके। अब आपसे पूछता हूँ, मुसलमानों की मजलिस का ये टॉपिक ही नहीं है कि मुसलमानों को कहा जाए कि नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमान होगा नमाज लाजमी है और जो नमाज पढ़ेगा वही मुसलमान होगा। सहाबे किराम कहते हैं कि मोमिन और काफिर में हम अपने जमाने में जो फर्क करते थे ये सहाबा का मेयार है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हम मुसलमान और काफिर में फर्क करते थे रसूलुल्लाह के दौर में नमाज की वजह से। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। बाद में गफलत का दौर आया, हम हनफी होने की वजह से बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर तो नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर है मेरे भाई, हजरत फारूक आजम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, हजरत अता ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। यहां तक बयान किया गया 100 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। हम उसकी तावील करते हनफी होने की वजह से, लेकिन मुझे बताओ नमाजों में सुस्ती करने वालों, नमाजों में गफलत करने वालों, तुम कहते हो क़यामत के दिन हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मेरा ईमान है शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं अल्लाहु अकबर, अगर हजरत फारूक आजम के फतवे के मुताबिक क़यामत में फैसला किया गया, फारूक आजम के फैसले फतवे के मुताबिक अगर फैसला हुआ तो आप किस सफ में खड़े होंगे? पूछो उलमा से। मैं तो बस इतना कहता हूं, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सोहरवर्दी बन गए, रजवी अशरफी सब बन गए, क्या मुसलमान भी बने हम? जुमला कह दूं रांची वालों, हजम नहीं करोगे, गालियां देना है तो जी भर के दे लेना, लेकिन एक बात कह दूं, ये जो तुम्हारे दिमाग में खप्त सवार है ना कि क़यामत के दिन पीर साहब लोग हमारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे,
जो पीर खुद फंसा होगा, जो वुजू के गुस्ल और नमाज और फराइज और वाजिबात नहीं जानता, जो घरों में औरतों से पैर दबवाता है और कमर के नीचे तक बाल रखता है, 10 हाथों में अंगूठियां पहनता है, उंगलियों में अंगूठियां पहनता है, और जिसकी नजर तुम्हारे दिल की बजाय तुम्हारी जेब पर है, जिसको लफ्ज़े यजीद का तलफ्फुज नहीं आता, जो यजीद को भी यजीद कहता है, ऐसे पागलों का हाथ पकड़ के सोचते हो ये कब्र में आएंगे, हश्र में आएंगे। अरे जो जीते जी तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे सराहने अयादत के लिए नहीं आता, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजे में नहीं आता, वो मैदान महशर में तुम्हारा हाथ क्या पकड़ेगा? सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो मोहम्मद रसूल। और एक कसौटी आपको दे दूं, जो चाहो हमें कह लो, हम बस ये है, हमने तो गोया कि अपनी इज्जत लोगों को हलाल कर, अगर हक बोलने की वजह से लोग इज्जत पर बनाते हैं तो कोई बात नहीं। आप किसी के भी मुरीद हैं, उस वक्त तक मुरीद होना काम नहीं आएगा जब तक पहले आप रसूलुल्लाह के मुरीद न बने। अगर आप गौसे आजम के मुरीद होने के दावेदार है, गरीब नवाज के, काम नहीं आएगा जब तक आप रसूलुल्लाह के मुरीद न बनो। और अगर आपने जाहिरी तौर पे किसी के मुरीद नहीं हुए और आप हुजूर के मुरीद बन गए, जन्नत की गारंटी ले जाइए। हुजूर के मुरीद पहले बनना जरूरी है, क्योंकि तुम जिसके मुरीद हो वो सब रसूलुल्लाह के मुरीद हैं। और जो हुजूर का मुरीद नहीं है, अब जुमला सुन ले, जो हुजूर का मुरीद नहीं है उसका पीर शैतान है। जो हुजूर का मुरीद हो जाए फिर वो पीरा वाला है, और जो हुजूर का मुरीद ना हो तो वो बेपीरा है, उसका पीर शैतान है। सबसे बड़े पीर हुजूर हैं, और हुजूर का कोई पीर नहीं है। हर पीर का कोई पीर है, हुजूर का कोई पीर नहीं है। हुजूर सब पीरों के पीर है। गौसे आजम का भी कोई पीर है, अबू सईद मखसूमी का भी कोई पीर है, अबू बकर शिबली का भी कोई पीर है, जुनैद बगदादी का भी कोई पीर है, सिर्री सक्ती का भी कोई पीर है, मारूफ करकी का भी कोई पीर है, इमाम अली रजा का भी कोई पीर है, इमाम जाफर सादिक का भी कोई पीर है, इमाम मूसा काजिम का भी कोई पीर है, इमाम हुसैन का भी कोई पीर है, हत्ता के खातिमुल विलायत फातिह खैबर, अल्लाहु अकबर, मौला मुश्किल कुशा अली के मुर्तजा का भी कोई पीर है। लेकिन एक हस्ती ऐसी है, इंसानों में कोई उनका पीर नहीं है, और उस हस्ती ही को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हाँ, हम पीरों का बड़ा, मैं कहता हूँ जो पीरों का एहतराम करते हैं ना, उनकी जूतियां मेरे सरों पर। जो पीरों, मुझे पीरों का एहतराम करने वाले लोग बहुत पसंद है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे अजीज, मेरे भाई, अगर पीर साहब टोपी दे दें, उस टोपी को पहनकर इस्तिंजा खाने में नहीं जाते, उस टोपी को तिजोरी में रखते हैं। बच्चों को नसीहत और वसीयत कर रखी, मैं मरूंगा तो पीर साहब का ये तोहफा मेरे सीने पे रख देना, मैं कब्र में ले जाऊंगा। बस इतना कहता हूँ, जितना एहतराम सादिक रज़वी जैसे पीर का किया, जितना एहतराम मुफ्ती साहब जैसे पीर का किया, क्या उतना भी एहतराम तू अपने नबी का नहीं करता? पीर ने टोपी दिया, पीर ने तोहफा दिया, कब्र में ले जाना चाहता है। एक तोहफा तो तुझे अल्लाह ने भी दिया था, और किसके हाथों से? सैयद साहब आपके हाथ से कलम मस हो गया, मुझे ये कलम दे दो, बरकत होगी। नोट हो गई मस, ये नोट दे दो। अरे क्या पागलपन है, जिस सब की निस्बतें मुस्तफा में फना है। हम किसी ऐसे बंदे को नहीं मानते जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से नहीं, और हम सबसे पहले हुजूर को मानते, हुजूर की बुनियाद पे सबको मानते। हम पीरों के गद्दार नहीं, वलियों के गद्दार नहीं। जो पीरों के और वलियों का गद्दार हो, हम उसको अल्लाह रसूल का गद्दार समझते हैं। सच्चे पीरों के गद्दार को, वलियों के गद्दार को अल्लाह रसूल का। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हम हुजूर से बढ़कर किसी को नहीं मानते। बल्कि अगर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा कोई पूछे तो मैं यहां तक बता दूं, मुजद्दिद अल-फसानी तो यहां तक कहते थे कि मैं अल्लाह को अपना खुदा इसलिए मानता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मेरे मोहम्मद का खुदा है, इसीलिए मैं उसको अपना रब मानता हूं। देख रहे हैं यहाँ, इसीलिए तो मेरे इमाम ने भी जब हम्द बयान की ना,
तो ये कह के नहीं बयान की कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया इसलिए उसके लिए हम्द है, जमीन बनाए उसके लिए हम्द है, आसमान बनाए उसके लिए हम्द है ना, बल्कि जब हम्द बयान की तो यूं का वही रब है, वही रब, सिर्फ वही रब है। किस कौन रब है? जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम वो नफक्त फीही का दम है अजब निशान आसम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। फैजा फरक फनसब, वो मिला है तुझको मनसब, जो गदा बना चुके अब उठे, उठो वक्त बख्शिश आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अंदाजा तो फरमाए हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं वो रब्बे मोहम्मद, वो मेरे मोहम्मद का रब है, इसलिए वो मेरा खुदा है। गौर कीजिए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सब पीरों से मोहब्बत करने वालों सराखों पर, लेकिन सबका तोहफा कब्र में ले जा रहे हो। मुफ्ती साहब से, बुजुर्गों से पूछो, उलमा से पूछो, किसी का भी बुजुर्ग का तोहफा ले जाओगे गारंटी नहीं है कि कब्र में काम आए। हाँ, लेकिन अगर हुजूर की निस्बत साथ ले जाओगे तो ऐसी गारंटी है कि सवाल और जवाब करने वाले फरिश्ते तुम्हारा एहतराम करने लगेंगे। और बरेली का कलंदर उसको यूं बयान करता है कि नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, वजह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। और कब्र में क़यामत तक सुकून से सोओगे। कहते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। तो सबके तोहफे को की इज्जत करते हो, पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों की, सब सराखों पे, लेकिन अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया, एक तोहफा अल्लाह ने भी तो दिया। और किसके हाथ से दिया? किसके हाथ से दिया? तोहफा अल्लाह का, हाथ मुस्तफा जाने रहमत के। और उस तोहफे को तोहफे मेराज नमाज कहा जाता है। बताओ उस तोहफे की क्या इज्जत की? नहीं की। अब हुजूर के बारगाह में गए क़यामत में, हुजूर जन्नत सबको दे रहे हो, हमें भी जन्नत दो। अब हुजूर जन्नत बांट रहे सबको। अब सुनना, यहां पछता लो, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहां होश में आ जाओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहां गफलत से निकल आओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। सोचा माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहा है, दोस्त, कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हजरत जिब्रील के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अंबिया के बारे में हदीस सही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सब कहेंगे नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। मेरे इमाम कहते हैं सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बस इसी पे बात अब पूरी हो रही है। रांची वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अब जरा तवज्जो से सुनना, बात पूरी हो रही है। महशर में न अंबिया काम आ रहे हैं, न फरिश्ते काम आ रहे हैं, न दोस्त काम आ रहे हैं, न अहबाब काम आ रहे हैं। सबकी तवज्जो किसकी तरफ है? एक ही हस्ती की तरफ है। मेरे भाई, अगर आखिरत के मामले में सीरियस हो, अकीदा आखिरत के मामले में सीरियस हो, अगर वाकई जन्नत को अपना ठिकाना बनाना चाहते हो, तो याद रखना सबसे आस टूट गई। हजरत आदम ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सब ने हमें ललकारा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब मुझे बताओ, इतना बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है तो ये किसी के दिल का दर्द है खुदा के लिए। बहुत दिन हमें नहीं जीना, 40 साल 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। मेरे भाई जितना जियोगे
एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से कुछ करना है, हमेशा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर। क्रिकेट के लिए दुकानें बंद करने वालों, शादियों में शिरकत के लिए दुकानें बंद करने वालों, गेम खेलने के लिए अपने वक्त को ज़ाय करने वालों, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकालने वालों, मैदान महशर वो है, कोई काम नहीं आएगा। एक हस्ती होगी सबकी तरफ, सब उनकी तरफ देख रहे होंगे और उनके पास जाके जन्नत मिलेगी। अब हम सोचते हैं हम तो आशिक़े रसूल है, इधर हाथ फैलाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन सुनो 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 सुनो, जब हुजूर के पास जाओगे, हुजूर फरमाते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। ये 3 हदीसें मुख्तलिफ किताबों में है, मैंने एक साथ उसको पढ़ दिया। अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बस थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहनें भी और आप सब भी तसव्वुर में लाओ। हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, सब ने ठुकराया, सब ने ललकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। एक ही आसरा था, अब इस आसरे के बाद कोई आसरा नहीं, इनसे पहले कोई आसरा नहीं, इनके बाद कोई आसरा नहीं। जाके दामन फैलाया। आका फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मैं उससे बेजार हूँ, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। मेरे भाई, कोई साथ नहीं आ रहा था, हुजूर ही का सहारा था। शफाअत के लिए गए और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका उम्मती हूँ, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ हमेशा, अल्लाह मेरे किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। अल्लाह अकबर। सारी मग़फ़िरत की बात हुजूर की मर्जी पर है और हुजूर से कहा, हुजूर शफाअत कर दीजिए, और अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, हुजूर नाराज होके मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहे, रात के 3-3 बजे तक तू ज़िना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट का वक्त तू फजर की नमाज के लिए नहीं निकालता था। हुजूर मुंह फेर ले, ये कह दे, तू सूद खाता था, हराम लुक़मे खाता था और नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह ना करे, 1000 बार न करे, हुजूर चेहरा फेर कर ये कहे कि तू यहूदियों की तरह, मुशरिकों की तरह, जालिमों की तरह चेहरे से दाढ़ी निकाल निकाल कर गठरों में फेंकवाता था और तू मेरी सुन्नत का मजाक बनाता था। उस वक्त तो अल्लाह ना करे अगर हुजूर मुंह फेर ले, बताओ अपना क्या बनेगा। दुनिया बर्बाद हो जाए, कोई सहारा देता है, फिर दुनिया आबाद होती है, कोई कारोबार में नाकाम हो जाए, कोई मदद करता है, हम फिर कामयाब होते हैं। दुनिया के इम्तिहान में एक मर्तबा फेल हो जाए, फिर उसके बाद हम वापस स्टडी करते हैं, फिर कामयाब होते हैं। याद रखना, दुनिया में तरक्की के लिए बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन आखिरत में तरक्की के लिए एक इम्तिहान के बाद दूसरा कोई इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, गफलत से निकलो, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कब तक खुदा से बगावत करोगे, कब तक रसूलुल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे डालोगे, कब तक रातों को जगकर पाप करोगे। आओ ना उस अल्लाह से मोहब्बत करें जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। आओ ना उस रसूल से मोहब्बत करें जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। हमारी माँ हमसे जितना प्यार नहीं करती, हमारे नबी उससे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये वो रसूल है जो मोमिनों पे कमाल मेहरबान है। मेरे भाई, हमें कांटा चुभता है, मदीने की सरकार बेचैन हो जाते हैं, हमें जो है वो वहशत होती है, हुजूर बेचैन हो जाते हैं, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मेरे भाई, वो हीरो से प्यार कर रहे हो जो तुम्हें कभी पहचानता नहीं, उस नबी से प्यार करो ना जो हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले पूरी रात हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे। जरा गौर तो कीजिए ना मेरे भाइयों, किससे दिल लगा रहे हो? आई लव मोहम्मद कहते हो और मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? आई लव मोहम्मद कहते हो, तुम्हारे मोबाइल के अंदर ज़िना की फिल्में कैसी है? आई लव मोहम्मद कहते हो, तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने कैसे हैं? कहीं हम इश्क़ मुस्तफ़ा के नाम पे मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है।
हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले 14वीं सदी में इश्क व मोहब्बत का इमाम मेरा इमाम है। एक मर्तबा इमाम अहले सुन्नत के पास एक शायर साहब आए और बहुत खूबसूरत सी नात लिख कर लाए। तवज्जो, बात बोलूं, आखिरी बात बोलूं, हाँ सुन लीजिए। नात लिख कर लाए। इमाम से कहा कि आपके सामने नात पढ़ना चाहता है। मेरे इमाम सरता सर आशिक के रसूल, बल्कि बहुत बड़े मुफक्किर का कौल है, जब इल्म और इश्क एक जगह मुजस्सम हो जाते हैं तो उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये मेरे इमाम है जिसने इश्क के रसूल के वो गुल बूटे इस्लाम की जमीन पर ऐसे बोए हैं कि क़यामत तक अहले ईमान के मशामे जां उससे उसकी खुशबू से मुअत्तर होते रहेंगे। गालिब ने अपने महबूब की शिकायत करते हुए कहा था कि दिल ही तो है न संगे खश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और फिर कहा था जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। गालिब ने किसी अपने जैसे से प्यार किया था, धोखा हुआ, प्यार करना भूल गया। गालिब ने अपने इश्क की दास्तान यूं पेश की। गालिब कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क जलील करता है। मीर ने कहा था इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, फिरते हैं मीर दर दर कोई पूछता नहीं। अपने जैसों से प्यार करोगे धोखा खाओगे, जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे, महबूब की गली में जाना नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आमिना के लाल से मोहब्बत की, किसी को जलाने के लिए नहीं, खुदा को राजी करने के लिए बैनर पर लिखने की बजाय दिल पे लिखा आई लव मोहम्मद, तो फिर कैफियत क्या होगी। मेरे इमाम कहते गालिब ने कहा था जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाएगी। जालिम है महबूब, जालिम है, मैं उसकी गली में जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरे इमाम ने कहा था तेरा महबूब जालिम हो सकता है क्योंकि तूने बेवफा से दिल लगाया। अब मेरे महबूब का सुन, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर कश्ते हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जान इश्क़ मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठा। आशिक बनना है तो हुजूर के बनो, सच्ची आशिक बनो। मीर ने इश्क किया तो मीर कहते हैं कि मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन अगर हुजूर से इश्क करोगे, मैं ये नहीं कहता कि मीर ने हुजूर से इश्क किया नहीं किया, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपनी कैफियत बयान की तो मैं बात कर रहा हूँ। वरना शायर लोग नाराज होते हैं कि तुमने शायरी की दुनिया की तौहीन कर दी। भाई जो मीर कह रहा है मैं वो कह रहा हूँ, क्या इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। मीर सैयद था कहता है इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, फिरते हैं मीर दर दर कोई पूछता नहीं। और सैयद किसी औरत से प्यार करे तो सियादत की आबरू भी चली जाती है, और हबशी खुदा के महबूब से प्यार करे तो हबशी का कदम ऊपर नजर आता है, काबे की छत नीचे नजर आती है। आओ ना उनसे प्यार करें, आओ ना उनसे प्यार, जिनका प्यार इज्जतदार बना देता। अरे अगर अपने जैसों से प्यार करो, छुपा लो तो फांसी पे मरो, और बता दो तो रुस्वा हो जाओ। लेकिन आओ उससे प्यार करें, छुपाओ छुपाने वाला अबू बकर बनता है, बताओ बताने वाला बिलाल बन जाता है। देख के इश्क करो तो अली बनता है, बिन देखे करो वो वैसे करनी बनता है। हर इश्क में नाकामी है, इश्क मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां बैठ जाओगे हुजूर खुद चलकर तशरीफ ले। हमारा महबूब जहां कोई नहीं वहां महबूब। तो तवज्जो करें, ध्यान दें। क्या अर्ज कर रहा था इमाम के पास, इमाम अहले सुन्नत की। मेरे इमाम ने जो इश्क की बात की है उनका अपना हिस्सा है, जो इश्क की बात बहरहाल, इसीलिए हम कहते हैं उनके दामन से वाबस्ता रहो, तुम भी इश्क की तरफ आ जाओगे। क्या इश्क किया है, बल्कि अगर वक्त होता तो मैं बताता कि इश्क की क्या बात की है, लेकिन बहरहाल टाइम खत्म हुआ है, पहले ही खत्म हो गया टाइम। लेकिन इतना तवज्जो करें, ध्यान दें, अगर यहाँ शेर समझने वाले लोग मौजूद हैं
तो बात कहूं, किसी शायर ने, शायर हमारे भाई मौजूद आप जानते हैं, पुराने ताने बड़ी मोहब्बतें हम अपने शोरा से प्यार मानते हैं। उसकी वजह नात खानों से प्यार इसलिए करते हैं कि हमें ये भी हुजूर की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम नात खां को मिंबर पे बिठाते थे और खुद जमीन पे बैठकर उससे नात सुना करते थे। इसीलिए तो मेरे नबी के दौर के नात खां ने कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूद। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने कहा था, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। और एक मकाम पर कहते हैं, आयात कुरान अबरूयत तफसीर कुरान गेसुयत रूए तो कुरान मां ईमान हुई ईमान। और मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इल्म वालों से जो शायरी की सनफ समझते हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। हर शायर ने अपने महबूब के चेहरे को चांद से तशबीह, गालिब ने भी कहा था, कल 14वीं की रात शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। गालिब ने भी अपने महबूब, लेकिन इमाम अहमद रजा अपने महबूब को यहाँ चांद से तशबीह नहीं देते, बल्कि चांद को चैलेंज करते हैं। इश्क में भी पठान का रंग देखो। लोग कहते हैं कि वो इतने मुतशद्दिद क्यों थे। मैंने कहा इश्क शिद्दत ही लाता, वो इश्क है ही नहीं जिसमें शिद्दत नहीं है। कुरान कहता है, वल्लदीना आमनू अशद्दू हुब्बन लिल्लाह। अशद्दू, जब कुरान शिद्दत की बात करता है, जब मौला शिद्दत की बात करता है, तो मौलवी को तकलीफ क्यों है? जहां इश्क है वहां शिद्दत है, और जहां इश्क नहीं है वहां शिद्दत हो ही नहीं। इश्क आएगा तो शिद्दत आएगी। वल्लदीना आमनू अशद्दू, वरना बताए ना सहारनपुर वाले अशद्दू का मतलब क्या है? बताए अशद्दू का मतलब क्या? जब कुरान अशद्दू कहता है तो फिर बरेली के ताजदार की शिद्दत से तुम्हें तकलीफ क्यों? तुमने किसी से इश्क किया होता तो पता चलता। जब अशद्दू आता है तो फिर ये अल्फाज भी आते, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत। याद रखना, सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ अमल की तहरीक नहीं है। हमारा मिजाज और हमारी शनाख्त, हमारा तरीक़ेकार ये है, जहां इस्लाह अक़ायद की जरूरत होगी हम अकीदे की भी इस्लाह की बात करते हैं। हम अपने अकीदे को छुपा कर कहीं बात नहीं करते। अरब हो या अजम, कहीं भी हम जब भी बात करते हैं अमल के साथ अकीदे की इस्लाह की भी बात करते हैं। उस अमल को और उस काम को आग लगे जो मसलक को छुपा करके पेश किया जाए। मसलक ये है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। कुछ लोगों को मसलक हजम नहीं होता। मैंने कहा अगर मसलक हजम नहीं होता तो सबसे पहली मसलक की लड़ाई तो यमामा में लड़ी गई, जो सैयदुना सिद्दीक अकबर की तहरीक पे लड़ी गई। दूसरी मसलक की लड़ाई करबला में लड़ी। तो पता चला जो सहाबा और अहले बैत का सच्चा वफादार होगा वो मसलक का कभी गद्दार नहीं होगा। लोग कहते हैं क्या मसलक मसलक की बात करते हैं। मैंने कहा मसलक यमामा में भी था, मसलक करबला में भी था, और इंशाअल्लाह इमाम महदी भी मसलक की लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था, शायर लोग चांद से तशबीह देते हैं महबूब के चेहरे को, लेकिन इमाम अहमद रजा ऐसा गैरतमंद आशिक है जो चांद को चैलेंज करता है और महबूब के चेहरे को तशबीह नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कहते हैं, अब चैलेंज देखें। अगर शेर समझते तो चैलेंज देखें। कहते हैं दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। दिल ये इश्क है, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाक कहते हैं पैर के नाखून को। यानी तसव्वुर में लाइए, जब हुजूर पैर के नाखून तराशते होंगे तो जो पैर के नाखून का तराशा होता होगा कितना बारीक होता होगा, और वो जो बारीक सा होता है ना, तो चूंकि हुजूर के पैर की उंगलियां शेप में थी
तो जब वो कटती थी तो वो चांद की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब मेरे इमाम कहते दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाका इतना भी महीनों पे नाए चरखे कुहन फूल, ऐ पहली शब के चांद पर इतराने वाले आसमान, तेरे पास तो पहली शब का एक हिलाल है और हमारे पास तो मुस्तफा जान रहमत की 10 उंगलियों के नाखून की कतरन है। इस नाखून की कतरन के बराबर तेरे चांद की रानाई कभी नहीं हो सकती। दिल अपना भी शहदाई है, उस नाखूने पाका इतना भी महीनों पे नाए चरखे। ऐसे शायर के बहरहाल एक शायर साहब आते हैं, एक नात सुनानी, पढ़ो। उन्होंने नात सुनाई ना तो कह रहे थे आपके इश्क में ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती। हम भी कहते हैं, बहुत दाद वसूल भी करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकता, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। सब इमाम सुनते रहे, रोते रहे। जब नात मुकम्मल हुई तो कहते हैं शायर साहब, जो आपने कहा है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है कि तुम कितने बड़े आशिक रसूल हो। और अगर जो कह रहे हैं वो सिर्फ शायरी है, तुम्हारे दिल के जज्बात नहीं है, तो जिसकी निगाह से खुदा की जात में छुपी उसकी निगाह से तुम्हारे दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। इतनी बड़ी बारगाह में इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी बारगाह में इतना बड़ा झूठ। अब आपसे हम कहते हैं हुजूर हम आपसे जान से ज्यादा मोहब्बत, औलाद कुर्बान कर देंगे, जान कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे। अभी औलाद जान माल कुर्बान करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो सिर्फ 10 मिनट का वक्त चाहिए नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपसे पूछता हूं, इश्क का दावा है, कहीं अंदर से मुनाफिकत तो नहीं कर रहे हैं? तो याद रखना एक दिन कयामत है जब हुजूर चेहरा फेर के कहेंगे कि तुझे 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता था मेरी आंखों की ठंडक के लिए, आज तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। उस वक्त तो क्या बनेगा? बर्बादी है, तबाही है। इसलिए आज तौबा कीजिए, जन्नत के लिए नहीं, हुजूर की खुशी के लिए। जिसके नाम पे जान देने की बात करते हो उसके नाम पे पांचों वक्त 10-10 मिनट निकालो, यानी 50 मिनट। आज मुझसे वादा करो, अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर, हुजूर के इश्क में कितने लोग ये वादा करते हैं, पांचों वक्त पढ़ूंगा, सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे पढ़ूंगा, सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ूंगा। हाँ, मुझे खुश हुजूर देख रहे हैं, वल्लाह हुजूर देख रहे हैं, इस महफिल पर हुजूर की तवज्जो इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के रखे हुजूर, हाँ सुभान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, ये वादा हुजूर के लिए कर रहे हो तो सच्चा कर रहे हो कि झूठा कर रहे हो? नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? एक आसान बात बता दूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सुन्नतें छोड़ देना, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मफ़हूम में मुखालिफ मुराद मत देना। कितने भी बिजी हो, कितने भी मसरूफ हो जाओ, बिल्कुल टाइम ना मिले ना तो कम से कम कहीं मुसल्ला बिछा के फर्ज जरूर पढ़ लेना, लेकिन फर्ज मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देगा वो 7000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बेनमाजी मरने से पहले जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है, उस पर भूख और प्यास मुसल्लत की जाती है। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया बेनमाजी जब मरता है तो उस पर इतनी प्यास मुसल्लत होती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। तौबा करो, पलट जाओ, 10 मिनट का वक्त, 50 मिनट अपने नबी की खुशी के निकालेंगे इंशाअल्लाह। आज से इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह।